शिव शंकर भगवान की महिमा गाते हैं। हम शिव शंकर भगवान की महिमा गाते हैं। तीन लोकों के स्वामी को मिलके मनाते हैं। महिमा गाते हैं, मिलके मनाते हैं। शिव जी के अवतारों की कथा सुनाते हैं। बोलिए जय शिव शंकर। तीनों लोकों के स्वामी अंतर्यामी भगवान शिव के पावन चरणों में हम प्रणाम करते हैं और गुणगान करते हैं भगवान शिव की महिमा का, भगवान शिव के अवतारों का। तो भक्तों, सच्ची श्रद्धा व भक्ति भाव से ध्यान लगाइए भगवान शिव का और खो जाइए भगवान शिव के गुणगान में। आज मैं आपको बतलाता हूँ शिव जी के अवतार। पावन अवतारों की कर लो मिलके जय जयकार। भोले की लीला है भक्तों बड़ी ही अपरंपार। भक्तों का कर देते बाबा पल में बेड़ा पार। शिव के अवतारों को मिलके शीश नवाते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, बहुत से लोगों को भगवान विष्णु जी के अवतारों के बारे में तो पता है, लेकिन भगवान शिव के अवतारों के बारे में शायद ही लोग जानते हों। भक्तों, भगवान शिव के कुछ अवतार तंत्र मार्गी हुए हैं और कुछ दक्षिण मार्गी। शिव जी के कुछ अवतार तो तंत्र शास्त्र से संबंधित हैं और शिव जी के कुछ अवतार हुए हैं जिन्हें रुद्र कहा जाता है और कुछ अवतार हैं जिन्हें अंशावतार भी माना जाता है। इन अवतारों का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। भक्तों, भगवान शिव के कुछ अवतार जो ज्यादा प्रचलित हैं, वो हम आपको बताते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। शिव जी के अवतार है भक्तों वीरभद्र है नाम। भोले के जितने भी गण हैं उनमें इनका नाम। शिव जी के ये गण हुए हैं भक्तों बड़े महान। आओ करते हैं हम मिलके वीरभद्र का ध्यान। कैसे हुआ अवतार इनका तुमको आओ बताते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, जब माता सती के पिता राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में माता सती ने अपना देह का त्याग कर दिया था, तब क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा से वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के इसी अवतार ने राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के आगे रख दिया था। बाद में भोले बाबा ने राजा दक्ष के सर पर बकरे का सिर लगा उन्हें जिंदा कर दिया था।
वीरभद्र को भगवान शिव का गण माना जाता है। शिव जी के अवतार है पिपलाद, आओ तुम्हें बताते हैं उनकी एक कहानी भक्तों, आओ तुम्हें सुनाते हैं। शनि देव की दृष्टि से तो देव भी बच ना पाते हैं। पिता दधीची पिपलाद को छोड़ के चले जाते हैं। शनि देव के संग हुआ क्या तुमको आओ बताते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, एक बार शिव जी के अवतार पिपलाद ने देवताओं से ये प्रश्न किया कि मेरे पिता दधीची मेरे जन्म से पहले ही मुझको क्यों छोड़कर चले गए। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि ये सब शनि ग्रह की दृष्टि के कारण हुआ। ये सुनकर पिपलाद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे डाला। श्राप के कारण शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। यह देख सभी देवों ने पिपलाद से उन्हें क्षमा करने को कहा। पिपलाद ने शनि को इसी शर्त पर छोड़ा कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देंगे। कहा जाता है कि पिपलाद का स्मरण करने से शनि की पीड़ा दूर हो जाती है। शिव जी के अवतार तीसरे नंदी जिनका नाम, भूमि से उत्पन्न हुए थे शिव जी का वरदान। सारे ही जग में ऊंची थी इनकी बड़ी ही शान। शिव जी ने भी इनको बनाया गणों में बड़ा महान। भोले बाबा नंदी को गणाध्यक्ष बनाते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, शिलाद नाम के एक साधु ब्रह्मचारी थे। वंश समाप्त होता देख उनके पितरों ने उनसे संतान उत्पन्न करने को कहा। मुनि शिलाद ने संतान प्राप्ति हेतु भोले बाबा की कठिन तपस्या करी। शिव जी के खुश होने पर शिलाद को भूमि जोतते समय भूमि से उत्पन्न एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। भैरव भी हैं शिव शंकर के एक और अवतार। ब्रह्मा और विष्णु जी में बहस छिड़ी एक बार। एक दूजे से कहते थे मैं हूँ बड़ा महान। प्रकाश पुंज में एक छवि दिखी थी सी दौरान। ब्रह्मा जी उस छवि को अपना पुत्र बताते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।
शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी ने जब उस छवि को देखा तो उसे अपना वो पुत्र बताने लगे। ऐसा देख भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने उस छवि यानी उस पुरुषाकृति से कहा कि काल की भांति शोभित होने के कारण आप साक्षात कालराज हैं और भीषण होने से भैरव हैं। भक्तों, शिव महापुराण में भैरव को भगवान शंकर जी का पूर्ण रूप बताया गया है। द्रोणाचार्य ने पुत्र पाने को तप था किया महान। शिव को पुत्र रूप में पाना मन में लिया था ठान। प्रसन्न हुए शिव द्रोणाचार्य से दे दिया वरदान। समय आने दो पुत्र बनूंगा तुम्हारा ये लो जान। आगे क्या हुआ अब भक्तों तुमको ये बतलाते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। भगवान शिव की लीला न्यारी है। जी हां भक्तों, द्रोणाचार्य के तप से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान शिव ने वरदान दिया कि वो उनके पुत्र रूप में अवतीर्ण होंगे। समय आने पर स्वंतिक रुद्र ने अपने अंश से द्रोण के बलशाली पुत्र अश्वत्थामा के रूप में अवतार लिया। अश्वत्थामा काल, क्रोध, यम व भगवान शंकर के पंचावतार थे। इस तरह अश्वत्थामा भी भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं। शर्भावतार भी शिव भगवान का एक हुआ अवतार। लिंग पुराण में इनकी कथा का भक्तों छुपा है सार। हिरण्यकश्यप का वध करने को विष्णु लिए अवतार। वध कर डाला हिरण्यकश्यप का ले नरसिंह अवतार। नरसिंह फिर भी शांत हुए ना, क्या हुआ बतलाते हैं। कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। जी हां भक्तों, जब हिरण्यकश्यप का वध करने पर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत ना हुआ तो सभी देवता भगवान शिव जी के पास पहुंचे। उनकी बातें सुन भगवान शिव ने शर्भावतार लिया और वो अपने इसी रूप में भगवान नरसिंह के पास पहुंचे। उनकी स्तुति की। नरसिंह भगवान फिर भी शांत ना हुए। यह देख शरभ रूपी भगवान शिव अपनी पूंछ में नरसिंह को लपेटकर ले उड़े। तब कहीं जाकर भगवान नरसिंह शांत हुए। तब उन्होंने शर्भावतार भगवान शिव से क्षमा मांगी और उनकी स्तुति करी। ग्रहपति अवतार सातवां करते इनकी बात।
नर्मदा तट पर एक मुनि और पत्नी रहते साथ। मुनि की जो पत्नी थी शुचिस्मती था उनका नाम। बहुत समय से इन दोनों के ना थी कोई संतान। शुचिस्मती चाहती थी पुत्र हो उनका शिव के समान। कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं, शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, शुचिस्मती ने अपने पति विश्वनार से भगवान शिव के समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा की। मुनि विश्वनार ने काशी जाकर भगवान शिव के वीरेश लिंग की आराधना करी। एक दिन मुनि को वीरेश लिंग के बीच एक बालक दिखाई दिया। मुनि ने उस बालक रूपधारी शिव की पूजा की। उनकी पूजा से खुश हो भगवान शिव ने शुचिस्मती के गर्भ से अवतार लेने का वरदान दे दिया। और कुछ समय बाद भगवान शंकर शुचिस्मती के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए और उन्हें शिव जी का गृहपति अवतार माना गया। ऋषि दुर्वासा भी शिव जी के हुए हैं एक अवतार। आओ मिलकर करते हैं इनकी जय जयकार। सती अनुसुईया महर्षि अत्रि तप किए एक बार। पुत्र बिना दोनों का सूना सूना था संसार। ब्रह्मा जी के कहने पर वो तप में ध्यान लगाते हैं। कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं, शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी के कहने पर सती अनुसुईया और महर्षि अत्रि ने पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न हो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके पास आए और कहा कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। समय आने पर ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय और रुद्र यानी महेश के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया और ऋषि दुर्वासा शिव का अवतार कहा है। शिव जी के अवतार है भक्तों महाबली हनुमान। कैसे हुआ अवतार इनका ये भी लो तुम जान। महाबली हनुमान हुए श्री राम के भक्त महान। सारी ही दुनिया में इनकी ऊंची बड़ी है शान। भोले बाबा देखो कैसी लीला रचाते हैं। कथा सुनाते हैं हम, कथा सुनाते हैं, शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। शिव महापुराण के अनुसार देवताओं और दानवों को अमृत बांटते हुए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर शिव जी ने कामातुर होकर अपना वीर्यपात कर दिया। सप्तऋषियों ने उस वीर्य को कुछ पत्तों में संग्रहित कर लिया। समय आने पर सप्तऋषियों ने भगवान शिव के वीर्य को वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे कि
अत्यंत तेजस्वी एवं प्रबल पराक्रमी महाबली हनुमान का जन्म हुआ। शिव को पति रूप पाने को सती के मन में आए। घोर तपस्या करती सती थी और न कुछ भी भाए। ब्रह्मचारी अवतार लिए शिव सती के पास थे आए। ब्रह्मचारी ने सती से पूछा तप क्यों करे बताए। बोली सती शिव जी को पाना मेरे मन को भाते हैं। कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं। शिव जी के अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। दक्ष के यज्ञ में प्राण त्यागने के बाद जब सती ने हिमालय के घर जन्म लिया तो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने घोर तप किया। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक दिन शिव जी ब्रह्मचारी का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे। पार्वती ने ब्रह्मचारी को देख उनकी विधिवत पूजा की। जब उस ब्रह्मचारी ने पार्वती जी से पूछा कि उसके तप का कारण क्या है तो पार्वती ने उनको कहा कि मैं भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ। जब ब्रह्मचारी ने यह सुना तो वो शिव भगवान की निंदा करने लगे और उन्हें शमशानवासी व कापालिक भी कहने लगे। यह सुनकर पार्वती जी को बहुत क्रोध आया। पार्वती की भक्ति और उस प्रेम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया। यह देख पार्वती अति प्रसन्न हुई। तो इस तरह से भक्तों माता पार्वती की परीक्षा लेने हेतु भगवान शिव ने ब्रह्मचारी अवतार भी लिया।